खुश हो, तुम पॉजिटिव हो। हम लोग जो छोटे शहर के लोग हैं ना, नए से पैसा मिलेगा ऐसा हो रहा है, बस मेरा ही काटा ना। हम बेवकूफ कौन। बाप रे, ये तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तो मैं सुबह सुबह उठ के एक शुभ काम में जाने वाली हूँ, तो मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। और पहले मैं अपना पौधा भी देख लेती हूँ। सुबह सुबह हर दिन उठते ही मैं खिड़की खोल के ही मैं अपना पौधा ये देख लेती हूँ। और वो घास भी मैंने अदरक भी उधर रख दिया है। अदरक का पत्ता है ना, वो हम लोग सब्जी में डालते हैं, इसीलिए तो मैंने रैपिडो ले लिया है। दीदी के उधर जाना है, कुछ काम था बहुत ही स्पेशल आज, बट दीदी और मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि भगवान का प्लान के ऊपर ही भरोसा रखना है। जो सोचा था वो हुआ नहीं। 2000 years later. इस मेरी तो बहन बच गई बहुत दिनों से बीमार। बीमार मतलब ऐसे सर्दी जुकाम हो चुकी है। अभी पता नहीं, धीरे धीरे फीवर पे जाएगा शायद। 2-3 दिन से देख रही हूँ। और एनिदी के घर जाने गई थी ना, उसके बाद आने के बाद तो कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया। देन बहुत दिनों बाद मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ, उस दिन के बाद से। बहुत दिनों से 3-4 दिन से मैं छींक रही हूँ बार बार, मतलब हालत ख़राब हो गई है मेरी। आज तो फाइनली मैंने शैम्पू कर लिया। बहुत दिनों से मैं डर रही, 4-5 दिन से मैं शैम्पू नहीं कर पा रही। फीवर हो गया तो कौन देखेगा, पड़ी रहूँगी, है ना, इसीलिए। गाइस बहुत दिनों से मैं बहुत ही पॉजिटिव, एकदम प्रॉब्लम भी आए तो वाओ वाओ पॉजिटिवली मैं हैंडल करती थी। दुखी ना हूँ ऐसा टाइप का मतलब नेचर बन रही थी मैं, बहुत ही पॉजिटिव। ठीक है, कोई बात नहीं। बट भगवान ने ऐसे बोला कि तुम खुश हो, तुम पॉजिटिव हो। रुको गाइस, क्या हुआ पता है? जो इतना सारा दवाई ववाई लगा के, इस दवाई के ऊपर इतना खर्चा किया मैंने। मैं जब शिफ्ट हुई थी वो वाला व्लॉग देखना आप लोग, कि कितना छोटा 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 कॉकरोच ही भरा हुआ था हर दरवाजे के कोने में। ऐसे से गिर रहे थे, बाप रे बाप, खुजली हो रही है। मतलब सोचूं तो इतना गिर रहे थे ना। और उसको साफ किया कितने महीना भर भर के, मेरा कितना सारा खर्चा गया इसमें। एंड ऐसे साफ करने के बाद अभी एकदम क्लीन रखने से एक भी कॉकरोच नहीं है, आते नहीं है। क्लीन रखना है, बर्तन झूठा नहीं रखना है, बस ऐसा। तो ऐसे करने के बाद घर मुझे नेक्स्ट मंथ छोड़ना पड़ेगा, ये घर। हाँ, मैंने प्लास्टर भी किया ये दरवाजे के, ये जो टूटा हुआ था तोड़ दिया था एक्चुअली, उसके बाद ठीक नहीं किया था उन लोगों ने। एंड वहाँ मैंने प्लास्टर कर लिया। गाइस यहाँ ना ओनर का कोई हक ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मतलब वो एजेंट ही चला रहे हैं, एजेंट के हिसाब से ही सब कुछ चलेगा। ओनर भी वही सुनते हैं क्योंकि ओनर ने सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखा है। तो एजेंट के साथ ही थोड़ा पंगा हो गया मेरे साथ। तो क्या है कि हम लोग जो छोटे शहर के लोग हैं ना, थोड़ा संभाल के, क्योंकि हम लोगों के अंदर थोड़ा सा लोगों को मामा चाचा टाइप का, मतलब अपनापन ज़्यादा हम वो कर लेते हैं। समझ रहे होंगे क्या बोल रही हूँ। तो मेरे हिसाब से जो मैं सीख रही हूँ एक्चुअली ना, मैं ये मानती हूँ कि हम सीख रहे हैं कि कौन सा सही है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मैं भी सीख रही हूँ। आप ऐसे कि चुपचाप अपना काम, अपना घर ले रहे हो, पैसा दे रहे हो, कट 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 कट, जो भी काम चुपचाप एकदम। उतना हाय हेलो कैसे, उतना कोई ज़रूरत नहीं है कि ओ अंकल। अंकल बुलाती थी मैं ये वाले एजेंट को। और मेरा उस बिहेव की वजह से वो अंकल ने लास्ट ईयर जब रिन्यू का टाइम भी नहीं आया था, 1 महीने पहले से ही वो मांग रहे थे ब्रोकरेज। जैसे क्या होता है कि यहाँ अगर आप रेंट लेते हो, जब रिन्यू करना पड़ता है, आपका पूरा मंथ का जो रेंट है उतना देना पड़ता है। देने के बाद रिन्यू होते हैं, तो वो मांग रहे थे। उसमें तो वो एकदम अपनापन दिखा रहे थे ना। जिसको पता है उनका तो ठीक है, जिनको पता नहीं उनको मैं बता रही हूँ कि क्या क्या होता है। ऐसे ही तो अर्न होते हैं, ऑब्वियसली उनका काम ही है वैसे पैसे कमाना। रिन्यू जब होता है उनको वो पैसा मिलता है, वही अर्न है उनका, मैं समझ सकती हूँ। बट क्या है कि हम लोग सोच लेते कि हमारे बारे में भी थोड़ा सोचेंगे लोग। नहीं, बहुत सेल्फिश है यार, ठीक है, मतलब ऐसे लोग। तो थोड़ा सा संभाल के, खुद उतना भी मत सोचो कि तुम्हारे बारे में सोचेंगे, कोई नहीं सोचता। और यहाँ ओनर को भी नहीं पता था कि मुझे, क्योंकि ब्रोकरेज मुझे हाफ हाफ मिल रहा था उनको, क्योंकि मेरे जो एजेंट है उनके पास घर नहीं था जब मैं घर देखने आई थी। तो उन्होंने उनके साथ पार्टनरशिप में मुझे ये घर दिया।
तो इसी वजह से उनका कट हो रहा है, हाफ हाफ मिल रहा है पैसा रिन्यू के टाइम पे, तो उनको वो नहीं देना है, इसीलिए उनको मुझे हटाना है, नहीं तो नहीं हटाएंगे तो उनका हाफ हो जा रहा है। इसलिए वैसे तो कोई कोई बिल्डिंग में रूल्स होते हैं कि 3 साल रह सकते हैं, कोई कोई बिल्डिंग में हर साल ही रह सकते हैं, बट इस बिल्डिंग में शायद 3 साल, तो मुझे यही 2 साल हुआ है, तो मुझे लगा था कि 3 साल रह लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। तो उस वाले एजेंट ने मुझे हटा दिया, ठीक है। तो उनको नहीं रखना है, ओनर को रखना था और उनको नहीं रखना। बाद में ओनर को जब बोला तो ओनर को पता ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया ओनर के साथ, क्योंकि उनका ही हक है सब कुछ। तो ओनर को भी क्या करना है, ओनर तो रहते भी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दिया है। तो ऐसा हालत है इधर, बट मैं मानती हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे भी मेरे विंडो के बाहर ना हवा नहीं आते हैं, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि नया जगह थोड़ा अच्छा देख लूँ, कैसा मिल जाए। बट टेंशन ये है कि रेंट बढ़ जाएगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। यहाँ रेंट डे बाई डे बढ़ रहा है। उस दिन ही मैं बोल रही थी ना, वही भगवान ने मेरे ऊपर थोप दिया बोलने के बाद ही कि चलो अभी तुम्हारा रेंट बहुत बढ़ेगा, अभी देखो क्या कर तुम्हारा क्या होगा, देखा जाएगा, देखते हैं क्या होता है। टिक पाना बहुत मुश्किल है, सही है कि इतना इजी नहीं है आपका अगर स्टेबल एक अर्न वैसा नहीं है तो, है ना। मुझे तो इस घर का नहीं, तार फार भी नहीं पसंद था, एकदम अननेसेसरी यहाँ लटका हुआ ये वायर वगैरह। ये हमारे उधर ना लोकल लैंग्वेज में शॉर्टकट ही सब बोलते रहते हैं, तार बोलते हैं। ये केबल का जो वो है वायर है। अभी ये घर छोड़ रही हूँ इसलिए कितना खोट निकाल रही हूँ, है ना। इंसानों के नेचर देखो कैसा है। ये स्टीमर बहुत दिनों बाद निकाल रही हूँ, चल रहा है, मुझे लगा ये चलेगी कि नहीं। छिटकता है ये पानी कहाँ से। तो गाइस मुझे लगता है आप ईमानदार बनने के चक्कर में आपका कटेंगे, है ना। जैसे कि सोचो अभी ये वाले के एजेंट के साथ अगर मैं रिन्यू करवा लेती, उनको पूरा पैसा मिल जाता मेरा, मैं इधर रहती तो हो जाता चुपचाप, किसको क्या पता चलता। पर मुझे मेरे एजेंट ने दिया था, इसीलिए मेरे एजेंट को नुकसान होगा, है ना। मतलब सोचो, लोगों के बारे में सोचने के चक्कर में क्या हो रहा है, किसका घाटा हो रहा है, मेरा। अभी मेरे एजेंट से मैं घर लूंगी, उनको तो पूरा पैसा मिलेगा, वो ये वाले एजेंट का नया आएगा, नए से पैसा मिलेगा, ऐसा हो रहा है। बस मेरा ही काटा ना। यही दुनिया है। एक तरीके से सभी का सही है, मतलब ये वाले जो एजेंट है वो जो कर रहे हैं उनके लिए सही है, उनके लिए फ़ायदा है, सब कुछ सही है। और वो वाले भी सही है, उनका अच्छा है। थोड़ी वो भी बोलेंगे कि नहीं मैडम ले लो, मुझे नहीं चाहिए ब्रोकरेज, उधर कर लो, तो मेरा फ़ायदा वाला तो कोई नहीं देखेंगे ना। तो सबको सबका ये चीज़ बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, कितना बेवकूफ़ कौन हूँ मैं, हूँ ना। तो यही सीख मिली ना मुझे। अभी घर तो मिलेगी, मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे मिल जाए। बट पॉजिटिव ज़्यादा भी रहूँ तो ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ गेम खेलने लग जाते हैं। ओहो हो, तुम इतना खुश हो, इतना पॉजिटिव कैसे, मतलब थोड़ा टेंशन दिया है तो टेंशन लो। चलो अभी डिनर की तैयारी करती हूँ। डिनर कर लिया है, थोड़ी देर नीचे आई हूँ। देखो यार तिरंगा देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को, और साथ साथ में ये राखी। चलो गाइस आज का व्लॉग मैं यहाँ ही ख़त्म करती हूँ, और बोलने के लिए कुछ है नहीं, टायर्ड भी लग रहा है। मतलब अजीब सा है ना, फीवर है ना कुछ है, सर्दी और छींक लेके मैं परेशान हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ ही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच इतना तक देखने के लिए, एंड चलो बाय।